स्वागत है आज की नई कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। दुमका पेट्रोल कांड के दोनों आरोपी दोषी करार, सोती अंकिता सिंह को लगा दी थी आग। 23 अगस्त 2022 को 12वीं में पढ़ने वाली अंकिता को जला दिया था। लड़की का शरीर 90% तक जल चुका था। 28 अगस्त को अंकिता की रांची के रिम्स हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। झारखंड के चर्चित अंकिता सिंह की हत्याकांड के मामले अंकिता मर्डर केस इन दुमका में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। ये दुमका का वही पेट्रोल कांड है जिसमें 12वीं में पढ़ने वाली अंकिता की मौत हो गई थी। इस मामले में दुमका के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशंस जज आई रमेश चंद्रा ने आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी पाया। आज तक के सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। 23 अगस्त 2022 को शाहरुख हुसैन नाम के शख्स ने अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। अंकिता उस वक्त सो रही थी। उसकी हत्या में नईम अंसारी ने भी शाहरुख की मदद की थी। अंकिता को गंभीर हालत में सबसे पहले दुमका के फुलोझानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अंकिता का शरीर 90% तक जल चुका था। बाद में अंकिता को बेहतर इलाज के लिए रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रेफर किया गया था। हालांकि 28 अगस्त को अंकिता की मौत हो गई घटना के सामने आते ही दुमका में लोग सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं पुलिस पर लापरवाही बरतने और अपराध करने वालों को बचाने के आरोप लगाए गए थे। दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा को निलंबित कर दिया गया था। मौत से पहले अंकिता का बयान। अंकिता ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा था कि शाहरुख हुसैन उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। उस पर रिलेशनशिप में आने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने शाहरुख को अंकिता की मौत से पहले गिरफ्तार कर लिया था। वहीं नईम अंसारी को पुलिस ने बाद में पकड़ा था। अंकिता की हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। झारखंड के गृह सचिव और डीजीपी को समन जारी कर केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। अब इस मामले में दुमका के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशंस जज आई रमेश चंद्रा ने 19 मार्च को शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी को दोषी माना है। दोनों को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। सनसनीखेज पेट्रोल कांड में हुई अंकिता सिंह की हत्या के मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज 1 रमेश चंद्रा ने आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आईपीसी के 302, 44 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को दोषी पाया। दोनों आरोपियों को 28 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। दुमका में यह सनसनीखेज घटना 23 अगस्त 2022 को घटित हुई थी। सरफिरे आशिक शाहरुख हुसैन ने सो रही नाबालिग अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस कांड में नईम ने भी शाहरुख की मदद की थी। अंकिता को 90% जली हुई हालत में रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते अंकिता ने 5 दिन बाद 28 अगस्त को दुनिया को अलविदा कह दिया था। अंकिता ने मौत से पहले दिए थे बयान। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर शाहरुख को अंकिता की मौत से पहले ही पुलिस ने गिरफ्त ने लिया था। वहीं नईम अंसारी को बाद में पुलिस ने पकड़ा था। इस पेट्रोल कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। राजनीतिक पार्टियों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए काफी हुआ हंगामा मचाया था। अंकिता के परिवार सहित लोगों ने दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की बात मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला था। पुलिस ने दाखिल की थी 112 पन्नों की चार्जशीट। मामले में दुमका के एसपी अंबर लखदा ने बताया था कि अंकिता सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने 112 पेज की चार्जशीट दुमका कोर्ट में दाखिल की है। आरोपी शाहरुख खान और नईम अंसारी उर्फ छोटू के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं जो सजा दिलाने के लिए काफी हैं। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सभी टेक्निकल केमिकल सबूत जुटाए गए हैं। करीब 20 लोगों के बयान भी चार्जशीट में हैं। हाईकोर्ट ने मामले में लिया था स्वतः संज्ञान। अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था।
चीफ जस्टिस रवि रंजन की बेंच ने झारखंड के गृह सचिव और डीजीपी को समन जारी कर केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। दुमका: शादी करने से मना करने के बाद नाबालिग अंकिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके साथी नईम को दुमका कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हत्या के दोषी शाहरुख को रमेश चंद्रा की कोर्ट 28 मार्च को सजा सुनाएगी। 23 अगस्त 2022 को दुमका में हुई इस घटना से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। सिरफिरे आशिक शाहरुख ने सोते समय पेट्रोल डालकर नाबालिग अंकिता के शरीर में आग लगा दी थी। इस कांड में नईम ने शाहरुख की मदद की थी। 90% तक जल चुकी अंकिता को इलाज के लिए रांची लगाया गया था, लेकिन 5 दिनों तक मौत से संघर्ष कर रही अंकिता ने आखिरकार दम तोड़ डांट दिया। पुलिस ने इस मामले में अंकिता के बयान के आधार पर उसकी मौत से पहले ही शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय शाहरुख के हंसते हुए बेशर्म वीडियो ने लोगों के बीच काफी आक्रोश पैदा कर दिया था। राजनीतिक पार्टियां इस मामले को लव जेहाद मान रही थीं और पूरे मामले को लेकर खूब हंगामा और बयानबाजी हुई थी। अंकिता के परिवार के साथ आम लोगों ने शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च तक निकाला था। अंकिता हत्याकांड को लेकर पुलिस ने 112 पेज का चार्जशीट दुमका कोर्ट में पेश किया था। आरोपी शाहरुख और नईम के खिलाफ काफी सबूत मिले थे। पुलिस ने इस मामले में सभी टेक्निकल और केमिकल सबूत जुटाए थे और 20 लोगों का बयान दर्ज किया था। पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और डीजीपी एवं गृह सचिव से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। अब कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को दोषी पाया है। अब उसे 28 मार्च को सजा दी जाएगी। अंकिता हत्याकांड की पूरी कहानी: दुमका के इस सबसे चर्चित पेट्रोल कांड की वारदात 23 अगस्त 22 की सुबह करीब 5 बजे अंजाम दिया गया था। मोहल्ले का ही रहने वाला शाहरुख दूसरे समुदाय की किशोरी से एक तरफा प्रेम करता था। इस एक तरफा प्यार को जब लड़की ने ठुकरा दिया था तो शाहरुख ने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी। उसने 23 अगस्त की सुबह बोतल में पेट्रोल लेकर आया और अंकिता के कमरे की खिड़की में हाथ डालकर उस पर पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद आग लगाकर भाग गया। हालांकि अंकिता ने इसे देख लिया था। उसके शोर मचाने के बाद परिजनों की आंख खुली और आनन फानन में उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बाद में उसकी खराब हालत को देखते हुए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। अस्पताल में पीड़िता ने पुलिस और दंडाधिकारी को बयान दिया कि शाहरुख ने उसे जलाया है। हालांकि जिंदगी की जंग अंकिता 27 अगस्त की रात हार गई और उसकी मौत हो गई। देश भर में इस वारदात की चर्चा उफान पर आ गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहरुख और उसके दोस्त नईम को गिरफ्तार किया था। नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले शाहरुख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने 23 अगस्त 2022 की रात उसी इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी के घर पहुंचकर घटना को अंजाम दिया था। दोनों ने पीड़िता के घर की खिड़की से उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर दिया था और माचिस से आग लगा दी थी। एक तरफा प्रेम में इस घटना को अंजाम दिया गया था। दोषी करार दिया गया शाहरुख पीड़िता किशोरी से एक तरफा प्रेम करता था। इस एक तरफा प्यार को किशोरी ने ठुकरा दिया तो शाहरुख को नागवार गुजरा। फिर उसने युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी। वह 23 अगस्त की अहले सुबह बोतल में पेट्रोल लेकर आया और किशोरी के कमरे की खिड़की से उस पर पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद आग लगाकर भाग गया। 5 दिन बाद हारी थी जिंदगी की जंग किशोरी ने आग लगाकर भागते हुए आरोपी को देख लिया था। गंभीर रूप से झुलस चुकी पीड़िता किशोरी 5वें दिन जिंदगी की जंग हार गई थी और रांची के रिम्स में 27 अगस्त 2022 को उसने दम तोड़ दिया था। एसपी की अध्यक्षता में गठित 12 सदस्यीय एसआईटी ने 112 पेज का चार्जशीट 08 सितंबर 2022 को दुमका के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्स कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा के न्यायालय में सौंपा था। 23 सितंबर 2022 को पुलिस पेपर दिए जाने के 4 दिनों बाद
27 सितंबर 2022 को चार्ज फ्रेम कर गवाहों को नोटिस जारी किया गया था और 28 अक्टूबर 2022 से गवाहों का बयान दर्ज करना शुरू किया गया था। 28 मार्च को सजा दोनों पक्षों के बहस के बाद न्यायालय ने शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को दोषी पाया। अब 28 मार्च को फैसला आएगा कि आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा होगी या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का हवाला देकर इसे जघन्य अपराध मानते हुए फांसी की सजा दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में दोनों की पेशी हुई। अदालत से दुमका सेंट्रल जेल को आदेशित किया था कि इस बहुचर्चित पेट्रोल कांड के आरोपी शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता सिकंदर मंडल को न्यायालय में बुलाया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के दौरान शाहरुख और नईम के चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी। मामले की सुनवाई दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश और पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने की। उनकी अदालत में मंगलवार को दोनों आरोपियों मो शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इन्हें 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की पेट्रोल छिड़क कर जलाने और षड्यंत्र कर हत्या करने का दोषी करार दिया गया। साथ ही मुख्य आरोपी मो शाहरुख को पोक्सो एक्ट की धारा 12 के साथ धमकी देने के आरोप में भी दोषी करार दिया है। 51 गवाहों की पेशी नाबालिग की हत्या के मामले में पोक्सो अदालत में इन 2 सालों के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से 51 गवाह पेश किए गए। क्या है पूरा मामला? गौरतलब है कि ये घटना साल 2022 की है। दुमका के जरवाड़ीह मोहल्ले की पीड़िता और आरोपी दोनों ही रहने वाले थे। हत्या वाले दिन पीड़िता अपने घर में सो रही थी। सुबह करीब 5 बजे आरोपी अपने एक साथी के साथ उसके घर पहुंचा और खिड़की से ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बाद में उसे इलाज के लिए रांची रिम्स में भर्ती किया गया, जहां उसने अंतिम सांस ली। पीड़िता के परिजनों ने बताया था कि छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पिछले कई दिनों से उनके ही मोहल्ले में रहने वाला आरोपी शाहरुख उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। आरोपी शाहरुख उससे जबरन प्यार करने की बात कहकर उस पर निकाह का दबाव डाल रहा था। छात्रा ने मना कर दिया था और परेशान करने पर उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात कही थी। इस पर आरोपी ने उसे जान से मार देने की धमकी दी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनका डर सच साबित हो जाएगा। मो शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू दोषी करार झारखंड के दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश और पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। रमेश चंद्र की अदालत में मंगलवार को जेल में बंद दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी मो शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की पेट्रोल छिड़क कर जलाने और षड्यंत्र कर हत्या करने का दोषी करार दिया। साथ ही मुख्य आरोपी मो शाहरुख को पोक्सो एक्ट की धारा 12 के साथ धमकी देने के आरोप में भी दोषी करार दिया है। कोर्ट अब 28 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से 51 गवाह पेश किए गए। कोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दुमका नगर थाना क्षेत्र में 23 अगस्त 2022 को 17 वर्षीय किशोरी की हत्या करने की नीयत से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। रांची रिम्स में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। रांची में मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के आधार इस घटना को लेकर 2 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के कुछ ही घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से दोनों जेल में बंद है। दुमका झारखंड सहित देश के विभिन्न इलाकों में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन का किया गया था। इससे यह घटना कई दिनों तक सुर्खियों में रही थी। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि दुमका में यह सनसनीखेज कांड 23 अगस्त 2022 को घटित हुई थी, जो काफी सुर्खियों में रहा था। खूब आंदोलन प्रदर्शन और मोमबत्ती जलाए गए थे। सरफिरे आशिक शाहरुख हुसैन ने सो रही नाबालिग अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस कांड में नईम ने भी शाहरुख की मदद की थी।
अंकिता को 90% जली हुई हालत में रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते अंकिता ने 5 दिन बाद 28 अगस्त को दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं सोमवार सुबह दुमका के जरुआडीह मोहल्ले से अंकिता की अंतिम यात्रा पुलिस के भारी पहरे के बीच निकली। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल रहे, जो अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे थे। उसके दादा अनिल सिंह ने मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो उठीं। पिता, भाई और परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। अंतिम यात्रा में जिले के डीसी रविशंकर शुक्ला और एसपी अंबर लकड़ भी मौजूद रहे। अंकिता ने बयान में लिया था, छोटू का नाम गौरतलब है कि 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में शाहरुख नाम के युवक ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर उसके शरीर में आग लगा दी थी। करीब 90% जल चुकी अंकिता ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में छोटू का भी नाम लिया था। उसने बताया था कि शाहरुख और छोटू ने उस पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। अंकिता ने रिम्स में इलाज के दौरान शनिवार रात दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने की सहायता राशि देने की घोषणा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि यह हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा के साथ ही घृणित घटना का फास्ट ट्रैक से जांच का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी से जांच की प्रगति पर शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा। 2 दिन से बंद है। दुमका अंकिता की मौत की खबर रविवार को दुमका पहुंची तो जनाक्रोश उबल पड़ा था। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। दुमका शहर स्वतः बंद हो गया। दुमका भागलपुर रोड को 3 घंटे तक जाम रखा। दूसरे दिन सोमवार को भी शहर में तनाव भरा माहौल रहा। इसे देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 के